लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम जब भी कोई मेथड कॉल करते हैं उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं, मतलब वेरिएबल्स पास करते हैं। तो वेरिएबल्स पास करने के दो तरीके होते हैं, आइदर द वेरिएबल्स कैन बी पास बाय वैल्यू और द वेरिएबल्स कैन बी पास बाय रेफरेंस। तो आज हम देखेंगे, पिछली क्लास में हमने देखा था पास बाय वैल्यू, इस क्लास में हम देखेंगे पास बाय रेफरेंस। तो हम इसको ये भी बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने बाय वैल्यू, हमने यहाँ पर वैल्यूज पास की थी मेथड्स के अंदर यहाँ पर। तो हमने ये देखा था कि जब भी हम वैल्यूज पास करते हैं तो वैल्यूज की कॉपी क्रिएट होती है। तो हमारे कॉलिंग मेथड के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। आज हम केस देखेंगे किसका, कॉल बाय रेफरेंस। और हमने लास्ट क्लास के अंदर ये भी देखा था कि इसके अंदर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी ये प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स हैं, ये आपके प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8 प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स होते हैं। इनको हम केवल पास बाय वैल्यू ही कर सकते हैं या फिर कॉल बाय वैल्यू। हम इनको कॉल बाय वैल्यू ही कर सकते हैं या पास बाय वैल्यू ही पास कर सकते हैं। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। किसके अलावा? केवल इनके अलावा। जो प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स है ना, वो आपके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं होते। तो इसके अलावा हम कुछ भी पास बाय वैल्यू कर ही नहीं सकते। जो भी चीज़ होगी, किनके अलावा? इन प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स के अलावा जो भी चीज़ पास होगी वो पास बाय रेफरेंस ही होगी, क्योंकि हर चीज़ जावा के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम केवल पास बाय रेफरेंस ही कर सकते हैं, पास बाय वैल्यू नहीं कर सकते। तो अब तक मैं समराइज करता हूँ कि जो प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, दे कैन ओनली बी पास बाय वैल्यू। जैसे सी और सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कि आपकी डाटा टाइप्स को आप पास बाय वैल्यू भी कर सकते हो, पास बाय रेफरेंस भी कर सकते हो, लेकिन जावा लैंग्वेज हमें ये ऑप्शन नहीं देती। तो ऑल द प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स कैन ओनली बी पास बाय वैल्यू। अब हम आते हैं पास बाय रेफरेंस के अंदर। अब जितने भी आपके बाकी रिमेनिंग है, जैसे आपकी क्लासेज आप बनाते हो जावा लैंग्वेज के अंदर, आपने कोई भी क्लास बनाई, वो क्लास भी जब भी आप बनाते हो ना, तो मैंने आपको कहा था, जब क्लासेस वाली मैंने आपको सेक्शन पढ़ाया था, व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ क्लास वी आर क्रिएटिंग अ न्यू डाटा टाइप। जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई कॉल बाय रेफरेंस, तो एक तरह से हमने नई डाटा टाइप बना दी। तो अब क्योंकि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अलावा बाकी सब एक ऑब्जेक्ट है, बाकी सब एक ऑब्जेक्ट को ही रेफर करते हैं, तो इसलिए प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अलावा जो हम कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग या कुछ भी एरे भी पास करेंगे, वो हमेशा किस तरह से पास होगा? पास बाय रेफरेंस ही पास होगा। देखो अब हमें ना इसको बहुत सिंपल करने के लिए एक प्रोग्राम की हेल्प से हम इसको समझते हैं। अब हमने है ना यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम के अंदर पहले हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने रखा कॉल बाय रेफरेंस। ये हमारा क्लास का नाम है। इसके अंदर, इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया है कि 2 इंस्टेंस वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। क्योंकि क्लास के अंदर है इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन से हैं? ए और बी। इसके अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। और अब आप ये बताइए ये क्या है? ये देखिए इसका नाम क्या है? कॉल बाय रेफरेंस। क्लास का नाम क्या है? कॉल बाय रेफरेंस। तो ये क्या हो गया? एक कंस्ट्रक्टर हो गया। किस क्लास का? कॉल बाय रेफरेंस क्लास का, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए जो आपकी क्लास का नाम है। तो हमने यह कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? 2 पैरामीटर्स ले रहा है यहाँ पर, आई और जे। तो जो इसकी आई की वैल्यू आती है वो इंस्टेंस प्रॉपर्टी ए को असाइन कर देता है, ये रही आपकी इंस्टेंस प्रॉपर्टी। और जो जे की वैल्यू आती है वो जे की वैल्यू बी को असाइन कर देता है। मतलब ये बी की जो आपकी इंस्टेंस प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे हमने जे के अंदर वैल्यू पास की है वो बी को असाइन हो जाएगी। तो एक तरह से ये आपका क्या हो गया? ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया क्लास का। और हमने यहाँ पर एक इंस्टेंस मेथड बनाया। ये क्या है आपका? ये आपका इंस्टेंस मेथड है। मेथड का नाम क्या है? मैथ। इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है? वॉइड। मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और ये देखो मेथड एज एन आर्गुमेंट क्या ले रहा है? मेथड एज एन आर्गुमेंट एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। यहाँ पर हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को भी हम एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर भेजा उसका रेफरेंस इसने किसके अंदर सेव कर लिया? उसका रेफरेंस इसने ओ के अंदर सेव कर लिया। ये आपका ओ क्या हो गया? वेरिएबल। तो आपका ओ भी अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट भेजा उस ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टीज है? 2 प्रॉपर्टीज है, ए और बी। तो अब जो ऑब्जेक्ट हमने भेजा उसकी ए को ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2। देखो ये शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ डॉट ए इज इक्वल टू ओ डॉट ए मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना? हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट हैंड यूज़ किया है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ऑपरेटर लगा करके। तो दिए आप ये, आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ओ डॉट बी डिवाइडेड
इज इक्वल टू 2, हमने यहाँ पर ये लिखा है, ये यहाँ पर डिवाइड इज इक्वल टू 2, हम चाहे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ओ डॉट बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये शॉर्ट हैंड आपके ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी उसके पास ऑब्जेक्ट आया, अब ये क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज को, जो ए प्रॉपर्टी है उसको डबल कर रहा है। डबल मतलब अब हमने यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे आगे चलेंगे, हमने इसके अंदर 15 वैल्यू पास की, किसके अंदर, ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो हमने पहले 15 पास की, फिर 20, क्यों, अब यहाँ कंस्ट्रक्टर फायर होगा, तो जो 15 वैल्यू है वो किसको असाइन कर देगा, ए को, और जो 20 वैल्यू है वो किसको असाइन कर देगा, वो असाइन कर देगा बी को। तो जो ए वैल्यू पास हुई है उसको क्या कर देगा, ये ए की वैल्यू को डबल कर देगा, मतलब 15 का क्या कर देगा यहाँ पर, ये 30 कर देगा। और जो बी के अंदर वैल्यू पास हुई है ये 20 को क्या कर देगा, डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका आधा कर देगा, तो यहाँ पर क्या कर देगा, ये 10 कर देगा। अब हमने यहाँ पर ये मेन मेथड बनाया, ये आपका हो गया मैथ, ठीक है, ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आपका मेन मेथड आ गया। अब मेन मेथड के अंदर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, कहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया। और क्योंकि अब इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हमारे को प्रोवाइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमने अपना कंस्ट्रक्टर बना दिया, और ये कंस्ट्रक्टर ले रहा है 2 पैरामीटर्स, और इन 2 पैरामीटर्स के अंदर वो इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर रहा है। तो हमने यहाँ पर एक आई की वैल्यू क्या पास कर दी 15, और जे की वैल्यू हमने क्या पास कर दी यहाँ पर 20। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो आपका जो ऑब्जेक्ट ओ बी है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट ओ बी है उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ए और बी। तो ए की वैल्यू क्या होगी 15, और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 20। फिर हमने यहाँ पर इस पार्ट के अंदर हमने क्या किया है कि हमने मेथड को भी कॉल नहीं किया है, हमने ओ और बी की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर प्रिंट कराया है कि जो ऑब्जेक्ट ओ बी है उसकी प्रॉपर्टी ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 15, क्योंकि इसकी वैल्यू 15 ही तो है। यहाँ पर आई की वैल्यू, पहला हमने ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, बी में हमने पास किया था 20, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 20, तो यहाँ पर आउटपुट में आना चाहिए 20। अब उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इस लाइन के अंदर हमने मेथड कॉल कर लिया, किसकी हेल्प से, ओ बी की हेल्प से। ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना इंस्टेंस मेथड कॉल कर सकता है, ये है आपका इंस्टेंस मेथड। तो ओ बी ने अपना इंस्टेंस मेथड मैथ यहाँ पर कॉल कर लिया, और यहाँ पर ओ बी को पास कर दिया, क्योंकि ये मेथड क्या ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, कौन सी क्लास का, कॉल बाई रेफरेंस क्लास का। तो ओ बी यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, कॉल बाई रेफरेंस क्लास का, हमने यहाँ पर ओ बी पास कर दिया। अब ये देखिए रेफरेंस टाइप डाटा टाइप्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। तो आपकी ये मेमोरी है स्टैक, आपकी एक मेमोरी क्या होती है, ये आपकी होती है स्टैक, और एक आपकी मेमोरी होती है हीप। हीप को हम क्या बोलते हैं, फ्री मेमोरी। ये है आपकी मेमोरी हीप। जब आपने ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया, कहाँ पर, ये बनाया, तो जब आपका ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होता है, कॉल बाय रेफरेंस ओ बी, अभी आपका समझो यहाँ तक ही ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, तो होता क्या है कि ओ बी नाम की एक मेमोरी लोकेशन बनती है। ये ओ बी नाम की आपकी एक मेमोरी लोकेशन बन गई, और इसके अंदर क्या हो जाता है, नल। अब न्यू क्या करता है, न्यू कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करेगा। कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, जितनी इसके पास इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ है। 2 इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ है, तो इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, 4 बाइट्स का, और ये कितना होता है, 4 बाइट्स का। तो टोटल किसके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 4 और 4 8, तो 8 बाइट्स की मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ही 8 बाइट की मेमोरी यहाँ पर ही एलोकेट कर देगा आपको, 8 बाइट की मेमोरी। और अब यहाँ से ये नल हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा, जो भी इसका एड्रेस होगा। तो अब ये ओ बी इसको रेफर कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सपोज इसका एड्रेस है 0FA2, सपोज इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 0FA2, एड्रेसेस हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं 0FA2। तो एक तरह से एड्रेस है, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक क्या है, ए और एक बी, और ए की वैल्यू हमने क्या पास की 15, बी की वैल्यू हमने क्या पास की यहाँ पर 20। ये यहाँ पर इसको रेफर कर रहा है जी। तो आपका ये, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पर देखो इस वाले मेथड को हमने ओ बी पास कर दिया। जब हमने ओ बी पास किया तो अब आपका मेथड का एग्जीक्यूशन कहाँ से चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पर कंट्रोल आपके मेथड का। अब यहाँ पर इसने इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को मतलब इस वाले रेफरेंस को किसके अंदर सेव कर लिया, ओ के अंदर सेव कर लिया। तो अब जावा रन टाइम क्या करता है, एक और वेरिएबल क्रिएट करेगा ओ, और ये वाला एड्रेस इसके अंदर कॉपी कर देगा। ये एड्रेस क्या है हमारा 0FA2, 0FA2, यहाँ 0FA2, ये एड्रेस इसने इसके अंदर कॉपी कर दिया। अब मतलब ओ भी अब सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। देखो यहाँ पर
अब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट नया क्रिएट नहीं होता, रेफरेंस क्रिएट होती है केवल। जब भी हम किसी भी रेफरेंस टाइप डाटा टाइप को पास करते हैं, मतलब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, या हम एरेज पास करते हैं, या हम स्ट्रिंग पास करते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, तो कभी भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। नया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? न्यू कीवर्ड, क्योंकि न्यू कीवर्ड क्या करता है? आपका हीप में मेमोरी एलोकेट करता है। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड तो यहाँ पर यूज नहीं हुआ, मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, केवल यहाँ पर रेफरेंस पास हुआ। तो यहाँ पर ओबी ने की अंदर जो वैल्यू है वो ओ के अंदर कॉपी हो गई, और ओबी के अंदर क्या वैल्यू? एड्रेस। तो ओ के अंदर क्या आ गया? एड्रेस। अब दोनों इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब ओ ने क्या किया? ओ ने क्या किया? ए की वैल्यू को हाफ कर दिया, तो हाफ मतलब सॉरी डबल कर दिया। तो यहाँ पर डबल कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई है 30। इसने इस वैल्यू को 30 कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 30 हो गई। और इसने बी की वैल्यू को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। ए की वैल्यू को डबल, बी की वैल्यू को हाफ। तो बी की वैल्यू को हाफ कर दिया, तो आप यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 10। तो अब ये वैल्यू हो गई 30 और ये वैल्यू हो गई 10। ये वैल्यू हो गई आपकी 30 और ये वैल्यू आपकी हो गई 10। ये आपकी दो वैल्यूज हो गई। उसके बाद आपका मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो गया। कंट्रोल कहाँ पर आ गया? वापस यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? सिस्टम आउट आउट प्रिंटर है, मतलब मेथड को कॉल करने के बाद हम कहते हैं अब ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर देखिए आप, अब ओ भी अपने ऑब्जेक्ट को देखेगा कि मेरी ए की वैल्यू कितनी है? मेरी ए की वैल्यू तो 30 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई? मेरी बी की वैल्यू 10 हो गई। अब ये चेंज्ड वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा, मतलब ओ बी डॉट ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 30, और बी की वैल्यू क्या करेगा? 10। मतलब रेफरेंस, जब हम पास बाय रेफरेंस करते हैं तो अगर फंक्शन उसके कुछ वैल्यूज़ को चेंज करता है तो वो वैल्यूज़ मेन मेथड के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम देखो, अब हम इस प्रोग्राम को वी एस कोड के अंदर देखते हैं। ये वी एस कोड के अंदर ये आपका कॉल बाय रेफरेंस सेम प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर हमने उसके अंदर कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं किया। हमने क्या किया यहाँ पर? इसके अंदर हमने यहाँ पर ये कॉल बाय रेफरेंस, हाँ ये देखिए यहाँ पर हमने वो कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल ले लिया था। हम देख रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पर देखो सेम प्रोग्राम है, यहाँ पर दो इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ है, हमारा ये कंस्ट्रक्टर है और हमारा यहाँ पर ये मेथड है। सेम वही प्रोग्राम है जो हमने यहाँ पर ये देखा था। तो अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया? यहाँ पर मेथड को कॉल किया, और मेथड को कॉल करने के बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हम यहाँ पर ये आउटपुट देखते हैं। ये देखिए आउटपुट के अंदर पहले इसकी वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू 15। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर ओ बी डॉट ए इसकी वैल्यू क्या है? 15, और ओ बी डॉट बी इसकी वैल्यू क्या है? 20। फिर हमने यहाँ पर इस लाइन के अंदर क्या किया? मेथड को कॉल कर लिया। अब मेथड को कॉल करने के बाद इसने क्या किया? इसने इनकी वैल्यूज़ को, ए की वैल्यू को डबल कर दिया, बी की वैल्यू को हाफ कर दिया। तो देखिए ए की वैल्यू को इसने डबल कर दिया, बी की वैल्यू को हाफ कर दिया। ये आउटपुट कहाँ से आया? जो मेथड को कॉल करने के बाद जो हम यहाँ पर स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर डबल, और बी की वैल्यू क्या हो गई? हाफ। तो ये सारा कंसेप्ट होता है कॉल बाय रेफरेंस का। और जावा के अंदर ये चीज़ अच्छी तरह से लिख के रख लो कि केवल प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप्स ही, केवल प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स ही पाई वैल्यू पास होती हैं। सिंपल सी बात हो जाएगी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ केवल ये ही पास बाई वैल्यू होती हैं। बाकी जावा के अंदर सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें कैसे पास होती हैं? पास बाय रेफरेंस। केवल और केवल ये ही पास बाय वैल्यू होंगे। बाकी सारी चीज़ें आप कुछ भी मेथड के अंदर पास करो, कुछ भी, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी पास करो मेथड के अंदर, सारा का सारा कैसे होगा? पास बाय रेफरेंस। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास के अंदर जो हम स्टडी करेंगे ना, अगली क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे कि मेथड ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। अभी हम मेथड्स ही पढ़ रहे हैं। हमने आज देखा कि मेथड यहाँ पर बाय रेफरेंस, हमने यहाँ पर बाय कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के मेथड्स के अंदर हम पैरामीटर कॉल बाय वैल्यू भी कर सकते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस मतलब पास बाय वैल्यू भी कर सकते हैं, पास बाय रेफरेंस भी। अब हम इसका और अगला कंसेप्ट देखेंगे कि मेथड यहाँ पर जैसे वॉइड रिटर्न कर रहा है, तो मेथड कैन ऑल्सो रिटर्न द ऑब्जेक्ट्स। मेथड ऑब्जेक्ट्स भी रिटर्न कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। वो जल्दी ही आपका अपलोड हो जाएगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे रिटर्न करते हैं मेथड्स के अंदर।